वक्त के साथ साथ खुद को बदल देंगे, इतिहास के साथ साथ भूगोल बदल देंगे। अभी वक्त दे रहा हूँ किताबों को, बहुत जल्द इस दुनिया का माहौल बदल देंगे। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग अगला लकार पढ़ेंगे जिसका नाम है लोट लकार। लोट लकार को हिंदी में बोलते हैं आदेश सूचक या अनुज्ञा। आदेश सूचक का मतलब हुआ जैसे कि हम किसी को आदेश देते हैं। जब कोई हमसे छोटा रहता है तो हम उसको आदेश देते हैं कि तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम बैठो, तुम घर जाओ, तुम लोग दौड़ कर विद्यालय जाओ। लेकिन जब कोई हमसे बड़े रहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, अनुज्ञा करते हैं, विनती करते हैं कि जैसे आप पढ़िए, आप बैठिए, आप घर जाइए, आप खाइए। तो इसी को बोलते हैं क्या, तो लोट लकार। लोट लकार का मतलब क्या होता है, तो किसी को आदेश देना या नहीं तो क्या करना, अनुज्ञा करना, यानी विनती करना। समझ में आ गया। जब कोई छोटा रहता है तो उसको क्या देते हैं, आदेश, और जब कोई बड़ा रहता है तो उसको क्या, अनुज्ञा, यानी उससे हम क्या करते हैं, विनती। अनुज्ञा का क्या होता है, विनती, यानी अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं इसको रिक्वेस्ट करना। क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट। तो चलिए हम लोग आज किसका खखोर कर अध्ययन करेंगे, तो लोट लकार का अच्छा से पोस्टमार्टम करेंगे। इससे पहले हमने 3 लकार के बारे में पढ़ा दिए हैं। एक आपको पढ़ा दिए हैं लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का चौपट कर दिए हैं। तो एक बार जाकर आप देख लीजिएगा, तो आपको कहीं भी लट लकार, लंग लकार और लिट लकार में दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग देखेंगे लोट लकार का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, तो सूत्र। क्या देखेंगे, सूत्र। अगर आपसे पूछेगा लोट लकार का अर्थ क्या होता है तो बता दीजिएगा। लोट लकार का अर्थ होता है आदेश सूचक या अनुज्ञा। आदेश किसको, जब कोई हमसे छोटा रहता तो आदेश, ठीक ना। जैसे तुम बैठो, तुम खाओ, जबरदस्ती ठुसाते हैं तो छोटका को। लेकिन जब बड़का रहता तो रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर, खाइए ना, बैठिए ना, दौड़िए ना, जाइए ना। तो ये होता है क्या, तो अनुज्ञा। तो हम देखते हैं क्या, सूत्र। इसको कितने भाग में बांटेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या, तो उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और क्या होता है, बहुवचन। सूत्र होता है तू ताम, तू ताम अंतु। इसको पढ़ेंगे तू ताम अंतु। अगला होता अ या ही, दोनों होगा, ये अ या ही, ये ओब्लिगेट है, अ या ही। तू ताम अंतु अ या ही, तम त, तम त, आनी, आनी, आव और क्या होता है, तो आम होता है। क्या किसी को दिक्कत। जब लट लकार का पढ़े थे तो ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। लंग लकार में अत ताम अन अतम अत आम आव आम। जब लिरिट लकार पढ़े थे तो सियति सियत सियंती सियसी सियथ सियत श्यामी श्याव श्याम, ये सूत्र था। तो लोट लकार का सूत्र क्या, तो तू ताम अंतु, तू ताम अ या ही, तम त, आनी आव आम, आनी आव आम। तू ताम अंतु, बोलो तू ताम अंतु अ या ही, तम त, आनी आव आम, आनी आव आम, आनी आव आम। तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु अ या ही, तम त, अ या ही, तम त, आनी आव आम। याद हो गया क्या है, तो तू ताम अंतु अ या ही, तम त, आनी आव आम। इसको ना हम क्या करते हैं, धातु पे बैठाते हैं। जैसे कि होता है गम, धातु है, गम का बदला रूप क्या होगा, गच, मतलब क्या, जाना। गम गच मतलब क्या, जाना। लिरिट लकार में हम बताए थे कि गम पर ही बैठता है। जो लिरिट लकार का सूत्र है सियति सियतो सियंती, लंग गम पे बैठेगा। लेकिन बाकी जो लट लकार पढ़ाए थे और लंग लकार पढ़ाए थे, ये बताए थे कि आपको कि उसका बदला हुआ रूप पे बैठेगा। किस पे बैठेगा, बदला। और यहाँ भी जो लोट लकार है ना, इस पे भी बदला हुआ रूप पर बैठेगा। किस पे बैठेगा, बदला। तो बदला हुआ रूप क्या है, गम का, गच। तो गच पे बैठाते चलेंगे। तो पहले लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो क्या, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इधर हो जाएगा आपका एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और लास्ट में होगा बहुवचन। चलिए बैठाइए। सूत्र अपना क्रिया क्या है, तो गच। गच में तू जोड़ेंगे तो होगा गच्छ तू। लास्ट में जोड़ते चलिए केवल, गच्छ तू। यहाँ हो जाएगा गच्छ ताम, क्या होगा, गच्छ ताम। और यहाँ अंतु हो जाएगा क्या, गच्छन्तु। क्या हो जाएगा, गच्छन्तु। अगला हो जाएगा क्या, गच। गच बोलो या गच ही, गच बोलना या नहीं तो गच, क्योंकि क्या है, अ या ही, अ या ही। तो गच या गच ही,
गच या गच ही, कोई दिक्कत? तो यहाँ जैसे ओ था तो गच हो गया, ही लगा तो क्या हो गया? गच ही। अगला होगा गच्छतम, गच्छतम। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। देखो लंग लकार जब पढ़ रहे थे वहां भी सूत्र था अत अताम अन्न था, अत अताम, लेकिन वहां क्रिया से पहले ओ लगता है। क्या यहाँ ओ लगा है? नहीं लगा है। इसका मतलब हो गया गच्छ या गच्छ ही, गच्छतम, गच्छत। अगला हो जाएगा गच्छानी। क्या होगा? गच्छानी, क्योंकि सूत्र में क्या है? आनी, तो क्या हो गया? गच्छा। आव हो जाएगा गच्छाव। क्या हो जाएगा? गच्छाव। ये कौन सा पुरुष? द्विवचन हो जाएगा। क्या कहते हैं हम? उत्तम पुरुष हो जाएगा द्विवचन। और यहाँ जो है ना ये मध्यम पुरुष में दोनों आया, लिख दिए हम, एक गच्छ या नहीं तो एक गच्छ ही, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, चलेगा। तो गच्छानी, गच्छाव, यहाँ हो जाएगा क्या? गच्छाम। क्या हो जाएगा? गच्छाम। क्या किसी को दिक्कत? इस तरह से बढ़ जाएगा, हो जाएगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ या गच्छी, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। कब? जब बदला हुआ रूप रहेगा तो हमेशा याद रखना कि बदला हुआ रूप पे बैठेगा। अगर बदला हुआ रूप नहीं रहे तो नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत? जैसे कि अगला देते हैं। अगला क्या है? दृश्य। दृश्य का बदला रूप क्या है? पश्य। इसका मतलब क्या होता है? देखना। डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष लिखना जरूरी है, डायरेक्ट बैठाते हैं। तो एक वचन में क्या? तू। तो किस पे बैठेगा? बस दृश्य पश्य पे, बदलाव रूप पे। तो पश्य में तू जोड़ेंगे तो होगा पश्यतु। क्या हो जाएगा? तो पश्य में तू जोड़े तो हो गया पश्यतु। उसके बाद ताम हो जाएगा पश्यताम। क्या होगा? पश्यताम। उसके बाद क्या? अंतु हो जाएगा पश्यन्तु। क्या होगा? क्या दिक्कत है? तो हो गया पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्यन्तु। इधर लिख देते, दिखाई नहीं दे रहा था? पश्यत, पश्यतु, पश्यताम, और क्या हो जाएगा? पश्यन्तु। अब दिखाई दे रहा है? तो पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। अगला हो जाएगा पश या पशही। पश या पशही, पश या पशही। तो दोनों में से कोई एक आप लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों लिखना है। तो पश या पशही। उसके बाद क्या? तम हो जाएगा पश्यतम, द्विवचन में पश्यतम, पश्यतम। उसके बाद हो जाएगा तो पश्यत। क्या हो गया? पश्यत। आनी हो जाएगा क्या? पश्यानी। पश्य में आनी जोड़ेंगे तो पश्यानी। आव क्या हो जाएगा? पश्याव। आम क्या जाएगा? पश्याम। क्या दिक्कत है किसी को? इस तरह से बढ़ जाएगा। ये तो था क्या? बदला हुआ रूप। एक धातु है मूल धातु और इसका बदला हुआ रूप गच्छ है। यहाँ मूल धातु दृश्य, इसका बदला हुआ रूप क्या है? बस। अगर बदला हुआ रूप नहीं रहे, केवल धातु मूल धातु ही दिया रहे, जैसे कि लिख। लिख मतलब क्या होता है? लिखना। किस पे बैठाइएगा? लिख पर ही बैठा देना। जैसे पठ, पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। किस पे बैठेगा? पढ़ पे। जैसे धाव, धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। किस पे बैठेगा? धाव पे। जैसे हंस, हंस मतलब क्या होता है? हंसना। किस पे बैठेगा? हंस पे। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? बैठ जाएगा ना? तो आप लोग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसी तरह बहुत सारे धातु होगा। आप प्रीवियस वीडियो जो भी डाले हैं उसमें बाकी सब धातु को भी बैठाए हैं। आप हर लकार पे बैठा सकते हैं बारीकी से, बार बार करके। तो लिख, पट, धाव, हंस, ये आपका CW है। CW नहीं, HW है। मतलब वीडियो देखने के बाद आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो इसको क्या कीजिए, आप लोग उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ देखते हैं। क्या? बदला हुआ रूप। धातु का क्या? कुछ बदला हुआ रूप। किसका? तो लोट लकार का। जैसे कि दा मतलब होता है देना। दा मतलब क्या होता है? देना। जब लोट लकार पर दा धातु को बैठाए, लट लकार पे भी बैठाए थे, लंग पे बैठाए थे और लिरिट पे भी बैठाए थे। लेकिन जब यहाँ दा पे बैठाएंगे, क्या कहते हैं, लोट लकार पे बैठाएंगे दा को, तो ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखिएगा अभी जादू। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये क्या? उत्तम पुरुष। ये न बिलाएगा, जादू का मतलब ये सब न बिला जाएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अभी जस्ट हम बताए थे जो सूत्र होता वो होता तू ताम अंतु, यही होता है ना। दा में अगर तू जोड़ते तो होता दातु, होता ना। लेकिन यहाँ बदल कर हो गया है ददातु। क्या हो गया? ददातु। जादू। क्या ये? जादू। धातु होना था ना, लेकिन क्या हो गया? ददातु। उसके बाद क्या है? तो ताम, दाताम ऐसा होता। दा में ताम जोड़ते तो क्या होता? दाताम। लेकिन यहाँ हो गया है क्या? ददताम।
क्या हो गया? ददताम, दत्ताम, ददातु दत्ताम। उसके बाद क्या हो गया? ददंतु, ददातु दत्ताम ददंतु। देही, यहाँ क्या हुआ? देही। जैसे बोलते हैं ना भिक्षान देही माता, तो ये जो देही शब्द आया है यहीं से आया है। देही जो होता है ना, भिक्षान देही पुत्री, तो ये जो देही शब्द है यहीं से आया है। तो ददातु ददताम ददतु, ददातु दत्ताम ददतु, ददातु ददताम ददंतु। मिस्टेक हो जाता है, ये है ना। हाँ, तो ददातु दत्ताम ददंतु, देही ददतम, ददतम दत्तम दत्त, देही दत्तम दत्त, देही दत्तम दत्त। उसके बाद होता ददानी, ददानी, ददाव, ददाम, ददानी ददाव ददाम। तो ददातु ददताम ददंतु, ददातु ददताम ददंतु, देही दत्तम ददत, ददानी ददाव ददाम, ददातु दत्ताम ददंतु, देही दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम। ये आपका क्या तो बदला हुआ रूप है, यानी ये दा धातु को जब लोट लकार में बैठाए तो बदल गया। ऐसे हम क्री में भी बताए थे, याद कीजिए, और हम लंग लकार में भी बताए थे, साथ ही लीरी लकार में। यहाँ भी वैसा ही है, आगे और दिए थे। जैसे कि क्री, क्री मतलब होता है करना, क्री मतलब क्या होता है? करना। इसको भी बैठाएंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, लास्ट में क्या होगा? बहुवचन। तो क्री को अगर जब दा धातु लोट लकार पे बैठाएंगे तो हो जाएगा करोतु, करोतु, कुरुताम, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुर्वन्तु, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुतम, कुरुत, कुरुत, करवानी, करवानी, करवाब, करवाम, करवाब और करवाम। तो हो गया करुतु कुरुताम कुर्वन्तु, बदला हुआ रूप है किसका? तो लोट लकार का। करुतु कुरुताम कुर्वन्तु, करुतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, कुरु कुरुतम कुरुत, करवानी करवाब करवाम, करवानी करवाब करवाम, करवानी करवाब करवाम। ये क्या है? तो आपका क्री धातु का रूप है। क्या? तो करुतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवानी करवानी करवाब करवाम। जबकि दा का क्या हो गया? तो ददातु दत्ताम ददंतु, देही दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम, ददानी ददाव ददाम। क्या किसी को दिक्कत? आगे और हम देखते हैं। ये तो था क्या? दा और क्री का। ऐसे दो ठो और होता है, एक है क्या क्री क्या कहते हैं हन का, और एक है श्री का। श्री या शुरू मतलब होता है सुनना। इसलिए इसको आप पहले उतारिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। केवल क्या करते हैं? चेंजिंग थोड़ा सा। तो यहां जैसे दा है, दा के बदले हम क्या देखेंगे? हन। हन मतलब क्या होता है? मारना। बाकी सब कुछ वही रहेगा, आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। हाँ, हन में तू जोड़ेंगे तो होगा हंतु, हंतु, हताम, हंतु हताम, घनंतु, हंतु हताम घनंतु। आधा घ न त संजू, घनंतु। ये बदल गया है, याद रखना है। हंतु हताम घनंतु। यहाँ देखिएगा हंतु है, शूद्र के अनुसार से होता तू ताम अंतु। ये बहुवचन में ऐसे अगर जब सोचिएगा तो बहुवचन का है, लेकिन ये बहुवचन का प्रोडक्ट नहीं है। कहाँ का प्रोडक्ट है? एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। जबकि बहुवचन का प्रोडक्ट बनकर आया है घनंतु। क्या निकल कर आया? घनंतु। तो आपका हो जाएगा हंतु हताम घनंतु, हंतु हताम घनंतु। अगला हो जाएगा क्या? जेही, जेही या हतात, जेही या हतात, हतम, हतम हत, जेही या हतात हतम हत। उसके बाद हनानी, हनानी, हनाब, हनाम,
हनानी हनाब हनाम, हनानी हनाब हनाम। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हंतु हताम घनंतु, हंतु हताम घनंतु, जेही या हतात, जेही या हतात, हतम हत, यहाँ हतात है और यहाँ क्या हतम है, यहाँ हतम ऊपर में क्या हताम, ये सब चीज पे ना फोकस करना। अच्छा, हम ये 4 बदला हुआ रूप क्यों बता रहे हैं आप लोग को, जब बाकी बता ही दिए तो इसको बताने का फायदा क्या है। तो इसको बताने का फायदा है कि लगभग में अगर आप प्रीवियस वीडियो निकाल कर प्रीवियस क्वेश्चन बनाकर देखिएगा तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, यही सब चीज से पूछा गया। ज्यादातर इसमें पूछेगा जेही, पूछेगा जेही किस लकार का रूप है, तो लकार कौन सा हो जाएगा, लोट लकार। जेही का मूल धातु क्या है, हन। जेही लट लकार के किस पुरुष का है, मध्यम पुरुष का। कौन सा वचन का है, एक वचन। हतात किसका रूप है, लोट लकार का रूप है। धातु क्या है, मूल धातु हन है। कौन सा वचन है, एक वचन। कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। तो ऐसा ना बहुत बार पूछ चुका है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप जब वीडियो देख लेते हैं तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते रहिएगा, चाहे ब्रिलियंट हो या कोई भी तरह का गाइड हो, गैस पेपर हो, तो उसमें दिया हुआ रहेगा और आपको बनाने में मजा आएगा। तब जाकर आपका प्रैक्टिस भी होते चलेगा। वैसे जब लकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वो क्या कहते हैं, पूरा एकदम मैराथन क्लास ही लाएंगे धातु का, किस तरह से धातु 2011 से शुरू से लेकर अभी तक किस तरह से पूछा है, तो आपको हम बता देंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। तो केवल बस आपको याद करना है, इसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। याद कैसे करना है, हंतु हताम घनंतु, क्या पढ़ेंगे इसको, हंतु हताम घनंतु, हंतु हताम घनंतु। जेही या हतात, जेही या हतात, हतम हत, जेही या हतात हतम हत। हनानी हनाब हनाम, हनानी हनाब हनाम, हनानी हनाब हनाम। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको भी उतारिए, आगे देखते हैं। उतार लिए, आई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं क्या, शुरू। शुरू मतलब होता है सुनना, शुरू मतलब क्या होता है, सुनना। जब इसको हम बैठाएंगे तो होगा क्या, श्रीनोतु, श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनुताम, श्रीनु, श्रीनु वंतु, श्रीनु वंतु, श्रीनवंतु। तो हो गया श्रीनोतु, श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनवंतु। अगला होगा श्रीनु, 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 श्रीनुतम, श्रीनुतम, श्रीनुत, श्रीनुत, श्रीनुत। क्या किसी को दिक्कत, श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनु, श्रीनुतम, श्रीनुत, श्रीनु, श्रीनुतम, श्रीनुत। आगे हो जाएगा क्या, श्रीन वाणी, श्रीन वाब, श्रीन वाम, श्रीन वाम। हो गया, तो हो गया आपका श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनु, श्रीनु, श्रीनुतम, श्रीनुत, श्रीनवाणी, श्रीनवाब, श्रीनवाम, श्रीनवाणी, श्रीनवाम, श्रीनवाम। इसको ना मतलब बोलने से अगर दिक्कत हो रहा है ना आप लोग को, लिख लीजिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनवंतु, श्रीनु, श्रीनुतम, श्रीनुत, श्रीनवाणी, श्रीनवाब, श्रीनवाम, श्रीनवाणी, श्रीनवान, श्रीनवाम, श्रीनवाम। कोई दिक्कत हो जाएगा। श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनोनवंती, दात तरीका, श्रीनोति, श्रीनोतु, श्रीनुताम, श्रीनवंतु, श्रीनु, श्रीनुतम, श्रीनुत, श्रीनवाणी, श्रीनवाब, श्रीनवाम। ठीक ना, इसको उतारिए। अब सवाल कैसे पूछेगा इससे जुड़ा हुआ, जैसे देखिए आपसे पूछेगा कि श्रीनु किस लकार का रूप है। अगर हम ये पढ़ें तो आराम से बता देंगे, याद रहेगा। लकार हो जाएगा लोट,
कौन लकार लोट। पूछेगा कौन सा ये धातु का मूल, इसका मूल धातु क्या है? मूल धातु हो जाएगा शुरू। मूल धातु क्या हो जाएगा? शुरू। अच्छा, कौन सा पुरुष है ये? तो मध्यम पुरुष। और वचन एक, तो हो गया आपका शुरू धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, और कौन सा वचन है? तो एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन। इसी प्रकार आपसे ये पूछेगा श्रीन वाम, श्रीन वाब, बताइए इसका लकार क्या हो जाएगा? तो लोट, लकार लोट। कौन सा धातु? शुरू। धातु कौन सा? शुरू। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा वचन? द्विवचन। कौन सा वचन हो जाएगा? उत्तम पुरुष है, और क्या है? तो द्विवचन। इस तरह से बन जाएगा। जैसे आपसे हम पूछते हैं, बताइए देही, देही किस लकार का रूप है? लोट लकार। अभी दा धातु पढ़ाए थे, दा धातु को देखिए, देही किस लकार का है? तो लोट लकार। मूल धातु क्या हो जाएगा? दा। कौन सा पुरुष? मध्य। और कौन सा वचन? एक वचन। इस तरह से बन जाएगा। हाँ, अगला देखिए, जैसे मान ले हम दे देते हैं हताम, क्या दिया है? हताम, तो इसका धातु क्या हो जाएगा? हन। लकार कौन हो जाएगा? लोट। हंतु हताम लिखाए थे, हंतु हताम, तो कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। हंतु हताम, कौन वचन? द्विवचन। कौन वचन? द्विवचन। इस तरह से बन जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लोट लकार से जुड़ा हुआ अनुवाद। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी हमको बताते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।